आप देख रहे हैं अवामी लहर न्यूज़ और मैं हूं शाहनवाज। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर एमएलसी व एडवोकेट अमर कुरैशी जी। सर, स्वागत है आपका अवामी लहर न्यूज़ में। शुक्रिया शुक्रिया। सर, कहना चाहेंगे जिस तरीके से अपर पलोड़ा रूपनगर के साथ में 1193 जो खसरा नंबर है वहां पे जेडीए की तरफ से एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई है जिसमें 20 से ज़्यादा मकान जो है तोड़े गए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मैं शाहनवाज साहब, मुझे ये कहना बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये कोई एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव नहीं थी। ये लोग जेडीए की कॉलोनी बनने से पहले ही वहाँ आबाद थे। ठीक है कि वो कानून से नाबलद थे और 1980 में जेडीए को ये कॉलोनी रूपनगर जो है ट्रांसफ़र हुई फॉरेस्ट की लैंड। वो फॉरेस्ट की लैंड है, कुछ 3600 कनाल। वो ज़मीन उन्होंने बेच बटा के दे के लोगों को अपने प्लाट बंदियाँ कर दी। अब ज़मीन इनकी 20-25 कनाल बची हुई थी, उस पर नज़र है। अब ये ट्रांसफ़र तो थी नहीं। इनका उस वक़्त से क्लेम था कि भाई हमें रेगुलाइज़ करो। कब? जब जेडीए यहाँ आई 1978 में। इनकी सेहत अंदराज जेडीए के आने से पहले ही 80 में जेडीए आई, 88 में जेडीए का इंदराज होता है, 88 में। और 1978 में इनकी सेहत अंदराज हो जाता है काश्त का। और उसमें ये कहा जाता है, तहसीलदार कहता है कि ये इनके बाप दादे से ही है और 47 से पहले भी ये आबाद कर थी। ये ज़मीन इनके कब्ज़े में थी, नतोड़ बनाई हुई थी। ये लोग सारे के सारे गुज्जर बरादरी से तल्लक रखते हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं। इनके पास बदवस्त तबका से हैं, कोई और सोर्स नहीं है, कोई और जगह नहीं है, सर छपाने के लिए जगह नहीं है। तो अगर रोशनी के तहत कहीं केस चल रहे थे तो वो सारे के सारे केस अगर कोर्ट ने किए तो ये तो नहीं ना कहा कोर्ट ने कि जो फटाफट जाके डिमॉलिश करते आओ। कच्चे मकान होते तो कोई कुल्ला हिला होता, कल परसों का बना होता या इसके लिए कब्जा होता, तब कहते। ये तो जेडीए की कॉलोनी बनने से पहले ही इस जगह आबाद थे, ये बाप दादे से। जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसके तहत भी। अगर आज जिस तरीके से अल सुबह उन्होंने कहा, उन्होंने एक कंजक्शन करके तो उसकी अपील चल रही थी सेशन कोर्ट में, उसमें भी स्टे आर्डर है। उसकी डेट जो थी स्टे आर्डर की वो 19 मार्च 2022 तक है अभी। उस स्टे को जब दिखाया उन्होंने तो उन्होंने कहा नहीं भाई तुम वहाँ चलो, थाने में आए हुए हैं तहसीलदार। और जैसा मुझे उन्होंने बताया बाकी घर वालों ने फ़ोन करके, तो मर्द सारे वहाँ बुला लिए थाने में और थाने में अंदर कर लिए। और पीछे से जाके देखो वहाँ जाके वो ड्राइव के नाम पर वो इलीगली अनलॉफुली उनके मकान जो पक्के मकानात बने हुए थे वो तोड़ ताड़ के उनके सामान भी अंदर रख के मौका ही नहीं दिया, नोटिस नहीं दिया, सुबह ही सुबह गए और तोड़ दिए। ये तो गुंडागर्दी है। ये जेडीए की गुंडागर्दी है। जेडीए क्या करता है? अपनी ज़मीन बेचता है लोगों के और लोगों की ज़मीन पे इस तरह से कब्जा करता है। जब स्टेट के अदारे ही गुंडागर्दी करें तो मैं कहता हूं कि ये इससे ज़्यादा और बर्बरियत क्या हो सकती है। जम्मू एंड कश्मीर में लोगों को जागने की ज़रूरत है। आज उनकी बारी है ना। मेरे लीडर जो यहाँ बोलते हैं ना, ये ज़्यादातर नाम लेते हैं बरादरी के, गुज्जर गुज्जर दूसरा तीसरा करते हैं। खड़े होके बात करने की बात है। ये शुतुरमुर्ग की तरह रेत में मुंह दे के छुपने की बात नहीं, बात करने की है। मेरी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि वो इस बात को देखें, इसका नोटिस लें कि अगर भाई कोर्ट ने कहा था कि भाई अल्टरनेटिव रेमेडी देखो, अल्टरनेटिव रेमेडी उनके पास अवेलेबल थी, LB6 की थी, S432 की थी। ये रेगुलाइज हो सकती थी कॉलोनी, जितने वो 20-25-30 घर थे। आपने खुद देखे ना, वहाँ घर पक्के मकान हैं, कोई आज के तो बने हुए नहीं, 10 साल के तो बने हुए नहीं। खुद वो कहते हैं कि अगर किसी एक को 1.5 कनाल अलाट थी एक भाई को रोशनी के तहत, पैसे भी उसके गए हैं उसके बीच में को 8-10 लाख रुपया, वो कहते हैं कि वहाँ उसको उसने पक्का मकान बनाया हुआ था। उस पक्के मकान को ये जो 25-26 लोगों ने वहाँ मकान बनाए थे, बाप ने भी, बेटे ने भी, दादे ने भी, परदादे, चाचे ने भी, ताए ने भी, सब ने बनाए हुए थे। तो अगर वो मकानात इस वक्त तोड़ दिए गए आके बाई फोर्स लगा के, JCP 3-3-4 लगा के, VC वहाँ खुद बैठा हुआ है। कल परसों VC आया, कहते हैं बकौल उनके कहने लगा कि नहीं जी मैं आपको क्या करूँगा, ये मकान की जगह छोड़ दूंगा, बाकी जगह जो मकान और ज़मीन आपकी 25-26 कनाल सारी ज़मीन थी, 25-26 फैमिलियाँ थी। वो कुनाल ज़मीन वो सारी नहीं बचती थी, बल्कि पुत्र पोतरे के साथ आधा कनाल भी नहीं आती, 5-5 मरले भी नहीं आती। बजाय दूसरों को बेचने के इनको रेगुलाइज हो जाती तो ये इंसानियत का तकाजा तो पूरा होता। तो मैं समझता हूँ कोर्ट के आर्डर की कोई परवाह नहीं की गई, ना को कोर्ट के आर्डर की परवाह करता है। यहाँ उसी वक्त होता है कि जब एग्जीक्यूटिव ताक माने तो जुडिशरी भी मान लेती है। जुडिशरी ने कंटेम्प्ट तो होनी है, कंटेम्प्ट चलेगी, लेकिन उनके हकूक जो थे ना वो LB6 के तहत थे, S432 के तहत थे।
वो ये रेगुलाइज हो सकता था उनका पोजीशन। जब उनकी कॉलोनी को ट्रांसफ़र होने से पहले ये खसरा उनके पास कब्जे में था, तो कब्जा इस तरह से हटाया जाता है? नोटिस तो देते, बिल्कुल। उनको कहते आपने ये सामान उठा लो। सुबह आके अलल सुबह कहते हैं जी जनाब आप माइक से, भाई वो किधर जाएं इस सर्दी में? जनवरी है ना आज, जनवरी के महीने में आज ही बर्फ पड़ी है, कितने लोग मारे गए, बिल्कुल। बर्फ में आगे दब गए, अभी भी रास्ते बंद हैं। और उसका फ़ायदा उठाते हुए हाई कोर्ट में छुट्टियां हैं, उसका फ़ायदा उठा के वकेशंस हैं, उसका फ़ायदा उठा के ताकि कोर्ट में ना कोई जा सके दौड़ के जल्दी जल्दी, तो केस पेंडिंग है, केस की परवाही नहीं की। जब मुझसे सुबह बात की, मैंने वीसी साहब से खुद बात की, तो वीसी साहब कहते हैं जनाब मैं पता करता हूँ, तो जबकि वीसी मैंने सुना मौके पर था, वी वॉज लीडिंग। ये तो बिल्कुल गुंडागर्दी है, ये स्टेट की एजेंसियों की गुंडागर्दी है। मैं समझता हूँ ऐसी बर्बरियत, ऐसी गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। आज उनकी बारी है ना, कल किसी दूसरे की बारी होगी। और इस तरीके से जो हालात बनाए जा रहे हैं ना जम्मू में, ये जम्मू की गिरदोनवा में, ये यकतरफा कार्रवाई करके जहाँ जहाँ भी बस्तियाँ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की हैं उनको तबाह बर्बाद और उनको मिसमार किया जा रहा है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी साहब इसका नोटिस लें, ये सीरियस मामला है। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्या यही विकास है, यही विश्वास है, यही डेवलपमेंट है? दिल्ली की दूरी यही है? मैं अफसोस से कहता हूँ, ये बिल्कुल अफसोस है। अगर को हाई कोर्ट ने कहा तो रोशनी के लिए सबका कहा था, उसको कब सबकी रोशनी की आपने? बाकी जो खालिस्तान इनकी रोशनी थी क्या? बाकी तबके में रोशनी नहीं? लाखों कनाल लोग में मकान बने हुए हैं सब तबके के लोगों के। मैं नहीं कहता कि उनको भी गिराओ जी, लेकिन कानून की पासदारी करो। सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, उन्होंने कहा कोई क्रेसी मेयर ना ले, लेकिन आपने वहां कहा कि कोई क्रेसी मेयर नहीं लेंगे। आपने कहा कि कोर्ट में रिव्यू किया और वहां एप्लीकेशन स्टेट ने दी ऑन बिहाफ ऑफ चीफ सेक्रेटरी, कहा कि जी हम क्या करेंगे, छोटे छोटे जो डिवेलर हैं उनको रखेंगे। ये कौन से छोटे छोटे डिवेलर नहीं थे? एक एक कनाल 10-10 5-5 मरले नहीं आती इनके पास, और ये 47 से उनके इनके बाप दादा वहां उस जगह पर आबाद हैं, और कोई सोर्स उनका नहीं है, कोई जमीन नहीं है उनके पास। तो एक तरफ वहाँ स्टैंड लिया कि भाई जब रोशनी के तहत वहाँ कहा कि हम जी इनके लिए रिव्यू करो जजमेंट को, जो जजमेंट रोशनी की हुई कि हम जो छोटे छोटे डिवेलर हैं, जो छोटे छोटे लोग हैं जिनके पास एक एक कनाल या आधा कनाल से कम कम है, उनको हम रेगुलाइज करेंगे। और इधर रातों रात आके जेडीए ने इसको मसमार कर दिया। जेडीए को क्या था इसमें? जेडीए 1988 में आई है वहाँ पर, और इनकी जो करेक्शन ऑफ एंट्री है, मैंने रिकॉर्ड जो देखा है, मैंने भी इनका वकील भी रहा हूँ, तो इनको देखा है, वो तो 1978 में इनकी करेक्शन ऑफ एंट्री हुई, जिसमें एंट्री में तहसीलदार ने कहा कि 1947 से पहले भी इनका बाप दादा जो है वो इसको कास्ट कर रहे थे। तब तो जेडीए नहीं थी उधर, जेडीए ने सारी ज़मीन बेच दी। ये फॉरेस्ट लैंड जो अपनी जो रूपनगर है सारा फॉरेस्ट से ट्रांसफ़र है, उधर नहीं बोलता कोई फॉरेस्ट से ट्रांसफ़र है ये। और पूरी रूपनगर कॉलोनी जो है फॉरेस्ट लैंड से ट्रांसफ़र करके बनाई। ये मलिका खसरा जो था ये उनके कब्जा में 47 से चला आ रहा था, और उनको पक्के मकान बने हुए थे, बिजली पानी कनेक्शन सारा, इनका सारा गुजारा इसी पर था। वो सुबह सुबह उसको पर गया। मैं नहीं कहता हूँ कि वकालत के नज़र से मैं बोल रहा हूँ, मैं इंसानियत के नज़र से बोल रहा हूँ। उस नज़रिए से देख कर के आज इतनी सर्दी में इतनी बच्चे छोटे छोटे बिलखते देखे ना आपने रोते हुए, मर्दों को थाने में ले लिया। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ की डेमोक्रेसी है? गुंडागर्दी है ये। इसके लिए सबको बोलना चाहिए। अगर आज एक की बारी है ना, कल दूसरे की आएगी। मेरे सब भाइयों को बोलना चाहिए इस तरह से। अगर हाँ वो इंक्रोचर होते ना, तो कल परसों 10 साल 5 साल के होते तो हम कहते, लेकिन जब जेडीए की कॉलोनी बनी उससे पहले हैं वो, तो आप उनको रेगुलाइज क्यों नहीं कर सकते? रेगुलाइज होना था ना, उनसे भी पैसे ले लेते जितना रेगुलाइजेशन के तहत आप बाकियों को बेच रहे हो। पर आपको वो रेट लगा के, उस वक्त के शेड्यूल ट्राइब लोग थे, मतवास तबका के लोग थे। लेकिन ये नहीं क्या, बहुत अफसोस है, मुझे बहुत अफसोस है इस वक्त। मैं एलजी साहब से अपील करता हूँ वो इस मामले को देखें, एक जुडिशल कमीशन बनाए, ये देखा जाए। कंटेम्प्ट भी तो बनेगी क्योंकि मैटर तो अभी पेंडिंग है, अपील का उधर था। लेकिन मैं कंटेम्प्ट में दिन को सजा क्या होनी क्या नहीं होनी वो मामला कोर्ट देखेगा। लेकिन इस तरह से उनका जो भरपाई कौन करेगा जो इतना लाखों करोड़ों रुपए का उनका नुकसान कर दिया है? अगर वो रेगुलाइज हो सकती थी तो अपनी पावरें मिसयूज क्यों अपने वीसी ने? सर जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका कहना यह था कि कोर्ट की तरफ से फैसला जो है हमारे हक में हुआ। तो हाँ, मैं बताता हूँ वो कोर्ट का फैसला क्या हुआ। देखा मैंने, मैं भी था उसमें। देखिए उस कोर्ट में हमने कहा कि जो जो रोशनी एक्ट के तहत ऑलरेडी फैसले हो चुका है, तो उन्होंने कहा कि जब फैसला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग में है तो हम एक्ट जो है वो रिपील हो गया है। 1.5 कनाल सिर्फ उनको अलाट थी, बाकी के लिए उनके कागजात जमा थे, तो सबके लिए लागू हो गया। उन्होंने कहा आप अल्टरनेटिव रेमेडी देखो, कोर्ट का आर्डर पढ़ो ना। ये मैं कहता हूँ उस आर्डर की कहाँ उनके हक में, उन्होंने कहा अल्टरनेटिव रेमेडी। अल्टरनेटिव रेमेडी रेगुलाइजेशन की भी थी,
अल्टरनेट रेमेडी क्या और कोई कॉलोनी रेगुलाइज नहीं हुई? अल्टरनेट रेमेडी उनके पास LB6 S432 की थी, जो बहुत सारे लोगों को दिया गया। इनके पास तो था ही कितना, हिस्सेदारी में एक एक कनाल, डेढ़ आधा आधा कनाल भी नहीं बनती थी 26 कनाल में से। मैं अफसोस से कहता हूं कि उन्होंने अल्टरनेटिव, दूर की बात है, वो देखा ही नहीं। उनके हक में कैसे आर्डर आ गया? वो तो उन्होंने मांगा था कोर्ट के, ये जो स्टे चल रहा था उस स्टे में ये मान नहीं रहे थे, तो कोर्ट ने उन्होंने कहा कि भाई ये लोग को ऊपर गए हाई कोर्ट में रिट की, इसलिए कि भाई हमें दे दो रेगुलाइजेशन, किसकी, रोशनी एक्ट के तहत। तो रिट कोर्ट का जो प्रोसीडिंग थी वो DB ने ऊपर बुला के सुन ली। उन्होंने कहा कि नहीं जी, आप अल्टरनेटिव रेमेडी को देखो, अगर आपको अवेलेबल है लॉ में। अल्टरनेटिव रेमेडीज तो उनके पास 2-3 रेमेडीज थी। उनके पास LB6 की रेमेडी थी, उनके पास ये रेगुलाइजेशन की रेमेडी थी। क्या JDA ने रेगुलाइज नहीं की? क्या यहाँ गवर्नमेंट ने रेगुलाइज नहीं की ऐसे लोगों की जो पोजेशन थी दरीना इतना 47 से जिनके पास ज़मीनें थी? क्या वहाँ कोई पब्लिक पर्पज़ के लिए एक्वायर हो रही थी? JDA जो कोई इंस्टीट्यूशन बन रहा था जिसके लिए बहुत बड़ी ज़रूरत थी, इसके अलावा और कोई ज़मीन नहीं थी। JDA इनसे लेके ज़बरदस्ती छीन के किसी को तो बेचेगी ना, प्लाटबंदी कर रही है ना, और किसको दे रही है वहाँ? JDA अपनी ज़मीनें सारी बेच के, फनाफिला करके, गुंडागर्दी करके, उनको उनको उनमें करप्शन के अंबार करके, तो फिर आप आगे जिन लोगों के पास इस तरह के मकानात बने तो उनको डिमर्च करके उनके लिए फिर कॉलोनी बनाएगी। ये कहाँ का इंसाफ है? देखिए, जब उनको भी तो रेगुलाइजेशन हो सकती थी ना, इनके इनके हक में भी हो सकती थी रेगुलाइजेशन। आज अगर ये इतना कहते हैं कि भाई इनका हक हुकूक नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ये तो जमहूरियत में ऐसा नहीं होता है। नोटिस तो देना चाहिए था उनको। सर, जब हमने वहाँ पे उनसे बात की तो एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से बात की, उनका कहना था कि ऑर्डर जो है ऊपर से आया था। सर, ये ऊपर से आया हुआ ऑर्डर क्या सिर्फ गरीबों के लिए ही होता है? देखिए, मुझे लगा, मुझे भी जब VC साहब ने की, मैं SDM से बात की, मैंने तहसीलदार से की, मैंने SHO से बात की, मैंने कहा ये कौन सा तरीका है कि आप रात अलग सुबह चले गए हो और नोटिस तो देते। इनको कब सामान रखने का 2 दिन 4 दिन हफ्ता 10 दिन देते। आपने ये जाके वहाँ JCP लगा दिए, 4-5-6 JCP, और इतनी फोर्स लगा दी है। कोई वहाँ पर इतनी कौन सा ये जंग का समा था कि आप जब इसको गिरा रहे हो? तो कहते जी ये ऊपर से आर्डर आए हैं, हमें ऊपर से डायरेक्शन है। तो ऊपर से डायरेक्शन पहले एक ने कहा जी VC से ने किया, VC से पूछा जनाब हमें भी कोई आर्डर आए हुए हैं। तो इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं से कोई आर्डर है, ये ज़मीनें छिनाई जा रही हैं, किसी को दी जा रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अफसोसनाक है कि अगर जम्मू का रहने वाला, जम्मू का जो यहाँ बाशिंदा है, उससे छीन के किसी और को दें, या जम्मू इन एक भाई से छीन के दूसरे से ही दें अगर, तो क्यों दें? एक तबका से छीन के दूसरे तबके को दें तो दिलों में शकन तो पड़ेगा, कि शक तो पड़ेगा कि ये क्या कर रहे हैं। कैसे इसको मुमकिन हो सकता है कि भाई आप बने बनाए मकान उनके तोड़ के अलग सुबह, और फिर आप ये कहो कि वो भी फोर्स ला के, सुने न बात, मर्दों को थाने में बंद करके उनको बहाने से लिया गया कि वहाँ तहसीलदार साहब बैठे हैं, ये कागज़ उनको दिखाओ। जब उन्होंने वो स्टे आर्डर दिखाया, स्टे आर्डर आज का नहीं, 2018 का है। 2018 से वो अपील चल रही थी वहाँ, उस 18 का आर्डर कंटिन्यू कर रहा है। और आज उस आर्डर ना भी हो जी, आर्डर मैं कहता हूँ वो कोर्ट देखेगा कंटेम्प्ट बनती है नहीं बनती, कैसा होगा, क्या हाल होना, लेकिन उनको इस तरह से करना चाहिए, मॉरली, डेमोक्रेटिकली, लाफुली इस तरह करना चाहिए बगैर नोटिस दिए। अब सुबह सुबह जाके आप पहुँचो और इस सर्दी में जाके पहुँचो, कहाँ जाएंगे वो इतने परिवार? 250-300-400 वो लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे जिनको 47 से यहाँ आबाद थे। क्या वो यहाँ सन ऑफ द साइल्स नहीं थे? वहाँ इसको उनको हक नहीं है? मैं जो समझता हूँ कि यहाँ कथनी और करनी में बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है। मैं समझता हूँ कि इस इशू के लिए LG साहब को नोटिस लेना चाहिए, इन बेचारों को बुला के सुनना चाहिए और इनकी फाइल्स को देखना चाहिए। ये ज़मीन किसी दूसरे को बिकनी चाहिए, उनको कंपनसेट करना चाहिए, उनको कंपनसेशन मिल जाए, उनको वहाँ उस पर बहाल करना चाहिए वापस उसी जगह पर। शुक्रिया सर, हमारे साथ बातचीत करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट MR कुरैशी जी, जिनका ये कहना है कि इसके स्टे को, कोर्ट के स्टे को बिना विकेट कराए ही जो है JDA की तरफ से एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई, जिसके तहत ये वकीला हज़रात से बातचीत करके जो है कंटेम्प्ट भी फाइल करेंगे। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए अवामी लहर न्यूज़ के साथ। दीजिए इजाज़त में शाहनवाज़।